हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है 29 मई और 29 मई के करंट अफेयर मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। साथ ही साथ में हम लोग इसके साथ में स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए करंट अफेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में ही आपको करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि इसका नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश किया है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होता है ना, ये क्या है? ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। ग्रीन एनर्जी क्या है? पर्टिकुलरली ऐसा फ्यूल बनाएंगे जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारे इकोलॉजी को नुकसान ना हो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इनका खुद का जो ये मिशन हमने लाया था, इसका गोल है कि ये 5 मिलियन टन तक का एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। ये भी एग्जाम में आएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो प्लान है 5 मिलियन टन का, जो कि एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है, वो कितने साल तक के लिए है? तो वो है 2030 तक के लिए। ओके, अब ये जो हमारा राइट आंसर है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है गेल, गेल ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने रुपए दिए गए एलआईसी के द्वारा एज अ डिविडेंड? अब ये जो एलआईसी है ना, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा कौन सा है? आरबीआई है, रेगुलेटर है, जो पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो इनका डिविडेंड होता है, जो इनका फायदा होता है, जो यहाँ से सरप्लस होता है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में आपको भारत की एकमात्र कंपनी मिलेगी जो कि लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने भी अपना डिविडेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रॉफिट बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, ये बोला है कि हम भी गवर्नमेंट को 3,662 देंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो पैसा था, आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कुछ एक हफ्ते पहले। अब 3,662 रुपए यहाँ पे एलआईसी देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का 96.5% स्टेक है एलआईसी में। और एलआईसी ने ये भी अनाउंस किया है कि ये 6 रुपीज पर शेयर देंगे एज अ डिविडेंड। जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको पर शेयर का ये 6 रुपए देंगे अपने फायदे से। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका आंसर? 3,662 रुपीज एज अ डिविडेंड, एज अ सरप्लस या फिर एज अ प्रॉफिट, ये देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है कौन से बैंक पर? क्योंकि ये यहाँ पे जो सर्टेन डायरेक्शंस इशू करे गए थे आरबीआई के द्वारा, लोन्स एंड एडवांसेस का, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दिए गए थे, उनका सही तरीके से पालन नहीं करा गया। निर्देशों का पालन नहीं करने पर यहाँ पे जो आरबीआई था, उसने इस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी चार्ज करी है। और यह है प्राइवेट सेक्टर का बैंक, जिसे हम बोलेंगे आईसीआईसीआई बैंक। इन्होंने इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का क्या लगा है? नॉन कंप्लायंस पेनल्टी लगाई है। अब ये क्या हुआ था कि इनका ना एक फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इनका चेक करा गया था, ऑडिट किया गया था, जिसमें कुछ कमियां पाएगी, जिन कमियों को देखते हुए आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। अब यहाँ पर एक और है कि 91 लैक्स की, इसी के साथ साथ 91 लैक्स की यस बैंक में भी इन्होंने क्या लगाई थी? पेनल्टी लगाई थी। अभी रिसेंटली उनका भी सेम सिनेरियो था, उनके भी एडवांसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ घोटाला, यहाँ पे घोटाला तो नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो उन्होंने यहाँ पे कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से 91 लाख का यस बैंक में भी क्या लगाया गया है? एक तरीके से पेनल्टी लगाई है। रिसेंटली आपने देखा 3.10 लाख की हीरो फाइनकॉम पे लगाई, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अपना लोन डॉक्यूमेंट था उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं करा था। लोकमंगल कोऑपरेटिव बैंक पे 5 लाख की फॉर रूल वायोलेशन, सतारा सहकारी बैंक पे 2 लाख रुपए की, उदगीर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 1 लाख रुपए की, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43.30 लाख की,
सहकारी बैंक देख सकते हो आप, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी इतने की यहाँ पे क्या लगा रही पेनल्टी लगा, अभी ऑब्वियसली जितना ये पेनल्टी लगाएंगे ना, अब ये जितना पेनल्टी लगाएंगे ऑब्वियसली इनको एज अ प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, नहीं तो ये किसमें चल जाएंगे, चले जाएंगे ये लॉस में। तो ये सब चीजें भी होती हैं जो आपको ध्यान देनी है। गीतानास नौसेदा इलेक्ट हुई है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के ये एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त करी गई हैं, तो ये लिथुआनिया, आपने सुना होगा लिथुआनिया, बाल्टिक नेशन है ना। इसकी कैपिटल क्या है, विलिनस, कैपिटल क्या है विलिनस, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाल्टिक सी, ये आपको मिलेगा यूरोप का एरिया, यहाँ पे ना कहीं आपको देखने को मिलेगा एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुनिया। लिथुनिया की कैपिटल होगी विलिनस, लातविया की होगी रीगा, एस्टोनिया की होगी तैलिन, ये भी आप लोगों को ध्यान देना। और ये हो गया आपका बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी आपका 3 कंट्रीज को बोलते हैं हम बाल्टिक नेशन। आपने नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में भी सुना होगा, नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे के पास वाली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, कई कई जगह पे आपको ग्रीनलैंड भी मिलेगा जो कि डेनमार्क का ही एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, लेकिन ग्रीनलैंड को हम लोग नॉर्थ अमेरिका में काउंट करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में ये आता है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये हो गई आपके नॉर्डिक कंट्री। कुछ नए अपॉइंटमेंट्स, चार्ड के पीएम बने थे कल अल्माय हेलिना, ताइवान के प्रेसिडेंट बने ली चाई वांग, पीएम ऑफ सिंगापुर बने हैं लॉरेंस वुंग, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने हैं, पनामा के प्रेसिडेंशियल जोस रॉल मलिनो, सलोमन आइलैंड के जेरेमिया मनेला, मनीले भी बोलते हैं। अब आया 5वां क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड डील विद रिलायंस जियो, टेक महिंद्रा और अदर वेंडर्स को, ताकि वो इनके देश में 4G और 5G से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बुनियादी ढांचा है, उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाए, एस्टेब्लिश कर पाए। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री ने साइन किया है ये डील रिलायंस जियो के साथ में, तो ये कौन सी कंट्री है, ये आपको मिलेगी घाना। ओके, अभी हमने घाना का देखा था कि कल ही घाना में नए प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब आप जब आप घाना देखते हो ना, तो घाना की जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो घाना की जो कैपिटल मिलेगी आपको वो मिलेगी एकड़। ओके, साउथ हम सीधा बोलते हैं ये अफ्रीकन कंट्री है। ओके, करेंसी क्या है यहाँ की, सेडी। लैंग्वेज कभी अगर आपसे पूछ लिया तो इसको बोलना है एंग्लिश, ये इंग्लिश वाला इंग्लिश नहीं है, ये एंग्लिश है, ENGLIS। ओके, तो ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि घाना की कैपिटल कई बार आती है, जैसे हम बोलते हैं घानियन सेडी। ओके, और कैपिटल एकड़, एकमात्र ऐसी कैपिटल जहां से 0 डिग्री मेरिडियन लाइन, जहां से हमारा टाइम डिसाइड होता है, वो जाती है, ये भी एग्जाम में आता है। कौन सी कंपनी को रिसेंटली ऑनर किया गया द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से, कौन सी कंपनी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया, ये ऑनर किया गया, ये सम्मान दिया गया, तो वो कौन सी है, वो है NHPC। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, NHPC बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुका है, जैसे कि यूके का अभी रिसेंटली वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया आरती को, जो कि यूपी की 18 साल की लड़की है, जो कि एक ई रिक्शा चलाती है। शॉ प्राइज दिया गया 2024 का एस्ट्रोनॉमी में श्रीनिवास R कुलकर्णी को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जेनी आर्पेनबैक एंड मिकेल हॉफमैन को दिया गया। ATD बेस्ट अवार्ड 2024 का टैलेंट डेवलपमेंट के लिए दिया गया NTPC को। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांत सतीजा को दिया गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि इनको पहली बार ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया 77th कान फिल्म फेस्टिवल में। अब ये जो अवार्ड इनको दिया गया है ना, ये कौन सी मूवी के लिए दिया गया है इनको? ओके, तो ये दिया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा D। अब यहाँ पे आप समझो, जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, पहली बात तो कांस कहाँ पर है, ये है आपका फ्रांस में। ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें फर्स्ट अवार्ड जो होता है, सबसे टॉप का अवार्ड, उसे हम बोलते हैं पाम डियोर। सेकंड अवार्ड होता है ग्रैंड पिक्स, तो ये पहली भारतीय बन गई है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? ग्रैंड पिक्स अवार्ड, तो ये पहली भारतीय बन चुकी है। नाम याद कर लो, पायल कपाड़िया। इनकी मूवी याद कर लो, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ये याद कर लो कि ये सेकंड टॉप मोस्ट प्राइज है कान फिल्म फेस्टिवल का। Which of the following Indian cricketer has been named among the 54 representative of the multicultural ambassador program? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के
जो कैप्टन थे कभी वासिम अकरम उनको बुलाया, भारत से रवि शास्त्री को बुलाया, और भी अन्य जो सेक्टर्स होते हैं और स्पोर्ट्स होते हैं उन सभी के कुछ खिलाड़ियों को बुलाया, और टोटल 54 रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया और अपने देश में एक मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम को इनिशिएट किया। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1 साल का बैन लगा दिया कि आप गुटखा यहाँ पे बेच सकते हो, ना ही आप यहाँ पे बना सकते हो, और ना ही आप उसको स्टोर कर सकते हो। सभी चीजों पे वो गुटखा, वो पान मसाला जिसमें टोबैको या फिर निकोटीन होगा, उसको आप ना यहाँ पे वेयर हाउस में रख सकते हो, ना ही आप बेच सकते हो, और ना ही अब आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो इस राज्य में। तो ये राज्य पूर्णतः गुटखा को और पान मसालों को बैन करने वाला राज्य बन चुका है, और ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना आपको ये मिलेगा, तेलंगाना ये पूरा जो पहले ये वाला क्षेत्र था, ये है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये जो आंध्र प्रदेश है, ये सेकंड टॉप मोस्ट क्या हो जाएगा, आपका कोस्टल लाइन वाला राज्य बन जाएगा। आंध्र प्रदेश से कटकर 2 जून 2014 में बनता है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। वर्तमान में अभी इलेक्शन हुए थे, सीएम बने थे इसके रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस से हैं, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है पी राधाकृष्णन। ये भी आप लोग ध्यान देना। और ये जब बना था तो ये था भारत का 29वां राज्य, लेकिन अब तो आपको पता है जेएंडके ऐसा राज्य नहीं है, तो ये 28वां राज्य भारत का हो चुका है। ये भी आपको ध्यान देना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो विश्व भूख दिवस जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हंगर डे, हम लोग हर साल किस दिन को मनाते हैं। पहली बात तो 2011 में ये शुरू किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हंगर से रिलेटेड काम करती है, उन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद 2024 में जो इसकी थीम है वो है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ओके, ये इसकी थीम है, और हर साल 28 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे। तो ये है आपके 10 सवाल, और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी कि iXambi के द्वारा प्राइस अभी क्या कर चुका है, डाउन कर दिया जा चुका है हमारा एसएससी सुपर पैक का, जिसमें आपको मात्र 999 में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम की पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप, मेरे से डायरेक्टली बात कर पाओगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।